गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अश्विनी कुमार एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो उनमें हमने इन, इनटू, ऑन, अबव और ओवर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अमॉन्ग, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस और बिलो ये इंक्लूड किए हैं मैंने। तो आज हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में। आफ्टर मीन्स बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, ठीक है। इससे किस तरह से यूज किया जाता है, किस सेंस में यूज किया जाता है वो देखिए किससे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर said that you have to come after me, ठीक है। You have to come, यहां पर you had to come करना है। तो देखिए the doctor said that you had to come after me, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे बाद में आना है, यानी मेरे पीछे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने आफ्टर का यूज किया है इसी तरह से हमें को और भी सेंटेंसेस में आफ्टर का यूज करना है। तो अब आगे इसका एक एग्जांपल अपन और लेंगे। He reached here after 5 का मतलब है 5 बजे, ठीक है। वह यहाँ पर 5 बजे के बाद पहुंचा। तो यहाँ जो दोनों सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आफ्टर का मीनिंग हो रहा है बाद में। क्या हो रहा है बाद में, ठीक है। तो हम आफ्टर को बाद में के सेंस में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा बिफोर, यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर मीन्स होता है पहले। बिफोर मीन्स पहले। इसे सेंस मतलब इसे क्या है जो पहले के सेंस में इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो वो किस तरह से करेंगे अपन देखिए। फॉर एग्जाम्पल है कम बिफोर इवनिंग, शाम से पहले आ जाना। तो यहाँ पर जो बिफोर है वो पहले के सेंस में दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और अपन लेते हैं। इसका एक कई बार क्या होता है इसको हम पहले के सेंस में लेते हैं, कई बार इसको हम के सामने के सेंस में भी इसको यूज करते हैं। किस तरह से देखिए, he stood before the mirror, ठीक है। He stood before the mirror, यहाँ पर इसका मतलब है कि वह दर्पण के सामने खड़ा था। तो यहाँ पर जो बिफोर का मीनिंग है वो है के सामने, और यहाँ पर बिफोर का मीनिंग क्या है पहले। समझ में आ गई बात। तो यहाँ बिफोर को हम दो सेंस में मतलब दो तरीकों से हम यूज कर सकते हैं, एक तो पहले के सेंस में और एक सामने के सेंस में। तो इस तरह से हम बिफोर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बिटवीन, यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन को किस तरह से यूज करेंगे अपन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और इसका यूज हमेशा वहां किया जाता है जहां पर दो चीजें हों। दो चीजों को हमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो दो चीजों को किस तरह से हम किस वे में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितने आदमियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर ये चीज मायने रखती है। तो बिटवीन का यूज हमेशा दो जनों के बीच में के सेंस में यूज करते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन this and that, what is the difference between this and that। यहाँ पर हम इन दो वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है।
इन दोनों वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर जो बिटवीन का यूज किया गया है इन दोनों प्रोनाउंस के अंदर डिफरेंस जानने के लिए किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बिटवीन का यूज हमेशा किन्हीं दो चीजों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस, इस तरह की चीजों को जानने के लिए किया जाता है। जबकि अमंग इसी से मिलता दूसरा वर्ड है, यूज ऑफ अमंग। ठीक है, अमंग का मतलब भी क्या होता है, बीच में होता है। अमंग का मतलब भी बीच में होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो बिटवीन है, एक अमंग है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट इन दोनों का यूज हमेशा अलग अलग वे में होता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। किस तरह से किया जाएगा देखिए इसके अंदर, इसका एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट these toffees among the children। यहां पर जो अमंग है, अमंग जो वर्ड यूज किया गया है वो कोई दो बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि जितने भी बच्चे, दो से ज्यादा, जब हम दो से ज्यादा बच्चों या दो से ज्यादा किसी नाउन के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो हम वहां पर बिटवीन ना यूज करके क्या यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिटवीन हमेशा दो व्यक्तियों, दो नाउन के बीच में कंपैरिजन या डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। और दो से ज्यादा के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंस की बात करते हैं तो हम वहां पर अमंग का यूज करते हैं। क्लियर? नाउ हमने आफ्टर यूज कर लिया, बिफोर यूज कर लिया, बिटवीन और अमंग भी यूज कर लिया। अब है हमारी फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स होता है से। इसका यूज वहां किया जाता है जहां से कोई नाउन अप्रोच कर रही हो, पहुंच रही हो, आ रही हो। ठीक है, आने के सेंस में। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यूज ऑफ, कोई चीज कहीं से आ रही होती है उस सेंस में, आने के सेंस के अंदर फ्रॉम का मतलब होता है वैसे से। जैसे कि ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आता है। तो यहां पर जो डेस्टिनेशन प्लेस है वहां आने के सेंस में हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। और जाने के सेंस में हम टू का यूज करेंगे। फ्रॉम का यूज तो आने के सेंस में किया जाता है और टू का यूज जो है वो जाने के सेंस में किया जाता है जब हम डेस्टिनेशन प्लेस को शो करते हैं। कहीं से आने के लिए हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन प्लेस को शो करते हैं, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और जाने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो देखिए किस तरह से टू मीन्स भी से, को, के लिए, टू के काफी मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो इनको किस तरह से हम यूज करेंगे देखिए यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर देखिए गो, जाने के सेंस में डेस्टिनेशन प्लेस के पहले हमने क्या यूज किया है, टू यूज किया है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, कहीं से कोई चीज आ रही होती है तो हम उस जगह के पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और कहीं कोई चीज जा रही होती है तो वहां पर उस डेस्टिनेशन प्लेस के पहले हम टू का यूज करेंगे। तो ये इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। इसके बाद में जो है वो है हमारा फॉर और सिंस। इन दोनों को हम कंपैरिजन वे में पढ़ेंगे, जैसा कि इनको हमने पढ़ा है अभी कंपैरिजन वे में, मतलब तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें उनकी बारीकी नजर आ जाती है कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर और सिंस का भी यूज बताऊंगा। वैसे मैं टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पर भी आपको मैं यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज बताऊंगा, बट अभी पहले हम यूज ऑफ फॉर पढ़ेंगे। यूज ऑफ फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, फॉर का मीन्स होता है के लिए। इसका यूज किस तरह से किया जाएगा, जनरली हम इसका यूज क्या करते हैं, टाइम को शो करने के लिए कहते हैं, टाइम एक पीरियड जब होता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, फॉर एग्जांपल he has been solving math
प्रॉब्लम्स फॉर एन आर। तो यहाँ पर देखिए जो टाइमिंग वर्ड है एन आर, ठीक है, इसके पहले टाइम के पीरियड को शो करने के लिए हमने फॉर का यूज किया है। इसी वे में हम एक एग्जांपल और पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे कि ये 1 घंटे से क्या कर रहा है, अपनी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और के लिए के सेंस में अगर इसको हम यूज करें तो यहाँ पर इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ही इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए इंतजार कर रहा है। यानी किसके लिए, के लिए के सेंस में आ गया कि वह मेरे लिए इंतजार कर रहा है। तो यूज ऑफ फॉर इस तरह से किया जाएगा। बट नेक्स्ट जो है हमारा यूज ऑफ सिंस, इसको सिंस का मतलब होता है से, ठीक है, सिंस का मतलब से। ये भी क्या है, टाइम के लिए ही जनरली यूज किया जाता है। किस तरह से, एग्जांपल देखिए, नंबर 1, I am suffering from fever since last night। यहां पर देखिए मैंने ये जो एग्जांपल लिखा है इसमें लास्ट नाइट क्या है, टाइम है, पिछली रात को टाइम को शो कर रहा है, और इसके पहले ये फिक्स टाइम है। ये हमेशा सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नाइट, मॉर्निंग, नून, इस तरह के जो फिक्स टाइम है, संडे, मंडे, 2 o'clock, 5 o'clock, इस तरह के जो टाइमिंग है वो फिक्स टाइम होता है, और फिक्स टाइम के साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। तो ये है फॉर और सिंस का यूज। लास्ट जो बच गया है वो है बिलो का यूज। बिलो का मतलब होता है नीचे। हमने पिछली क्लास के अंदर यूज ऑफ अबव पढ़ा था। अबव का मतलब होता है ऊपर, अबव मीन्स ऊपर। देखिए किस तरह से हम यूज ऑफ बिलो, इसके लिए हम पहले अबव का जो मीनिंग है और यूज है उसको समझेंगे। अबव मीन्स होता है ऊपर, अबव मीन्स ऊपर। ऊपर का मीनिंग तो अब आप कहेंगे कि ऊपर का मीनिंग तो ऑन भी होता है, ओवर भी होता है, ठीक है। ये दोनों मीनिंग क्या होते हैं, इन दोनों का ओवर यानी कि ऊपर, ऑन मीन्स भी ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर अबव के मीनिंग का जो अपोजिट है वो है बिलो। अबव का जो अपोजिट है वो है बिलो। यहाँ पर देखिए ऑन का यूज हमेशा जब दो नाउन, दो चीजें जो है, दो वस्तुएं जो है वो आपस में कांटेक्ट में होती है तब हम ऑन का यूज करते हैं। जब इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो काफी है तो हम वहां पर ओवर का यूज करते हैं। और मतलब जब दो वस्तुओं के बीच में डिफरेंस कम होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं उस डिस्टेंस को, वहां पर हम अबव का यूज करते हैं। तो वही बात यहाँ पर आती है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे पड़ी होती है, जैसे कि द बुक इज बिलो द टेबल। एग्जाम्पल के लिए द बुक इज बिलो द टेबल, ठीक है। पुस्तक कहां पर है, टेबल के नीचे है। तो यहाँ पर ये जो बिलो है, ये बिलो क्या है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी कम है। तो यहाँ पर हम बिलो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगा, देखिए किस तरह से हम बिलो का यूज करते हैं। आई kept my spectacle below the डेस्क। किस तरह से यहाँ पर बिलो का जो यूज हुआ है वो इन दोनों के बीच में जो डेस्क और स्पेक्टेकल के बीच में डिस्टेंस को शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, दोनों कांटेक्ट में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव माय स्पेक्टेकल बिलो द डेस्क। तो ये थे आज हमारे
जो प्रीपोजिशन है मैंने आपको पिछली क्लास में तो ये यहाँ से ओवर तक मैंने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में मैंने आपको आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अमंग, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस और बिलो का यूज बताया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप अपने क्वेरीज को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।